राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो कटिबंध है इसी के द्वारा हम पूरी क्या पढ़ते हैं? जलवायु पढ़ते। क्या पढ़ते आपके? जलवायु पढ़ते। पूरा जलवायु किस पर आधारित है? आपका कटिबंध पर आधारित है। और आपको यह भी पता है कि जो कटिबंध जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अक्षांशों के द्वारा। अक्षांशों के द्वारा किसका निर्धारण होता है? आपका कटिबंध का निर्धारण या जलवायु का निर्धारण आपके किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताना मुझे। किसने दिया आपका? सबसे पहले दिया आपका, क्या बात, सबने दे दिया बी बी बी, क्या बात है। बी ऋतु डामर का, मीनू का आ गया, बी रवि का आ गया, ओडी का आ गया, बी बी बी। चलो बहुत सही, सबका क्या सही है। थोड़ी स्पीड से चर्चा अपन कर लेते। आपको बताएं कि पूरी पृथ्वी पर कितने कटिबंध आपके? 3 कटिबंध। कितने कटिबंध आपके? 3 कटिबंध। सबसे पहले बात करिए कौन सी रेखा आपकी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसे क्या कहा जाता है? आपकी भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। और जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार से कौन सी रेखा आपकी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? आपका कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? आपका कर्क रेखा, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और जो आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? आपका आर्कटिक वृत्त। इसे क्या कहता है? आपका आर्कटिक वृत्त से कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है। और जो आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या कहता है? आपका तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आपका उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहा जाता है? आपका उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। और इस प्रकार से ये कौन सा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? आपकी मकर रेखा कहा जाता है। आपकी मकर रेखा कहा जाता है। और जो आपका 4.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? आपका अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक, अब गलती मत करना, ऊपर तो कौन सा आपका आर्कटिक है और नीचे कौन सा आपका अंटार्कटिक। कौन सा आपका? अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। यानी कि समझना कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो क्या कहा जाता है? आपका आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आपका अंटार्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है। और इसे आप क्या कहोगे? दक्षिण ध्रुव। इसे आप क्या कहोगे? दक्षिण ध्रुव इसे कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इसे कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इसे कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव इसे कहा जाता। अब समझना, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? इस कटिबंध को क्या कहा जाता है? इसके मध्य का उष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध आपका? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध आपका? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और आपको पता है 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दक्षिणी अक्षांश के मध्य कौन सा कटिबंध आपका? तो यहाँ पर कौन सा कटिबंध आता है आपका? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा था? शीतोष्ण कटिबंध आपका था। शीतोष्ण कटिबंध आपका आता। शीतोष्ण कटिबंध आता। और आपको पता है ये कौन सा शीतोष्ण कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और आपको पता है ये जो आपका 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा कौन सा आपका 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसे क्या कहा जाता है? आपका शीत कटिबंध। क्या कहना था? शीत कटिबंध इसे कहा जाता है। 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 अब समझना यह कौन सा कटिबंध आपका? शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध आपका? शीत कटिबंध है। कौन सा कटिबंध आपका? शीत कटिबंध है। लेकिन होता है क्या है कि जो शीतोष्ण कटिबंध है इसमें आपका जो 23.5 से 35 या 45 के मध्य, कि 23.5 से 45 के मध्य का को क्या कहा जाता है आपका? तो 23.5 से जो ये 45 डिग्री के मध्य का भाग है, 45 डिग्री के मध्य का भाग, इस भाग को क्या कहा जाता है? आपका उपोष्ण कटिबंध। इसे आप क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आप पूछोगे क्या उपोष्ण कटिबंध अलग से कोई कटिबंध है? तो आप कहोगे नहीं, उपोष्ण कटिबंध कोई अलग से कटिबंध नहीं है। ये शीतोष्ण कटिबंध के क्या है? भाग है। इसी का क्या है? आपका भाग है। इसका विस्तार कहां से कहां तक? इसका विस्तार आपके 23.5 से किसके मध्य? आपके 45 के मध्य। किसके मध्य? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। दोनों का मध्य आता है, उत्तरी दक्षिण का मध्य आता है। अब आप पूछोगे कि हमारा जो राजस्थान, इसका अक्षांश से विस्तार कितना आपका? कि हमारा अक्षांश से विस्तार कितना आपका? तो कितना है? अब दुल्हा दुल्हन के बारे में अरे इनको छोड़ो, शीतल जी है 54, लेकिन स्टाइल और लिपस्टिक 2024 फ्लिपकार्ट है स्वीटी, और शादी का गिफ्ट फोके स्मार्ट टीवी। हाँ जी। रुको पंडित जी, झुमका दिखा दिया जी। क्या झुमका? मतलब आग फिर से लगा दिया जी। मौका जो भी हो बस फ्लिपकार्ट करो। तो समझना कितना आपका? तो कितना है आपका? छोटा बना, सॉरी शॉर्ट बनाना आपका में, तो कितना आपका? 23.3 से कितना आपका? 30/12। कितना आपका? 23.3 से कितना आपका? 30/12। यानी कि आपका 23 डिग्री
3 मिनट से कितना आपका 30 डिग्री 12 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश है, 12 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश है। यानी कि राजस्थान का जो आपका अधिकांश विस्तार है वो किस कटिबंध में आ रहा, आपका उपोष्ण कटिबंध में आ रहा, किस कटिबंध में आ रहा, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। अगर मान लो उपोष्ण कटिबंध आपका नहीं होता तो आपका आंसर क्या होगा, शीतोष्ण, क्या होगा आपका शीतोष्ण कटिबंध आपका माना जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान है, कौन सा राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान है, या फिर जो आपके कर्क रेखा के दक्षिण में जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा कटिबंध आपका, तो कौन सा कटिबंध आपका, तो कौन सा कटिबंध आपका उष्ण कटिबंध, कौन सा कटिबंध उष्ण कटिबंध। यानी आप कह सकते हो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कहां पर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सा कटिबंध आपका, तो यहाँ पर कौन सा कटिबंध आपका उष्ण कटिबंध, कौन सा कटिबंध आपका उष्ण कटिबंध है। बाकी शेष राजस्थान में कौन सा कटिबंध आपका उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है, कौन सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु कैसे, तो आप क्या उपोष्ण जलवायु, क्या जलवायु आपकी उपोष्ण जलवायु। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर डूंगरपुर बांसवाड़ा जलवायु कैसे, आपकी उष्ण कटिबंधीय, कौन सा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या सबको ये क्लियर हो गया, क्या बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर सर, टीम लेन क्या है सर, कुछ समझ में ना, आपके सही बोलिए।